बहू, एक बात कान खोल के सुन ले, कल से तू जॉब पे नहीं जाएगी। अपने ऑफिस में फोन करके बता दे कि अब तू ये जॉब छोड़ रही है और चुपचाप अपना घर संभाल। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, एक सास का अपनी बहू के लिए, बल्कि ये एक फैसला था, एक औरत की जिंदगी का, जिसे बहू कहते हैं। सुबह के 5 बजे जब पूरा घर सोता रहता है, तब एक घर की बहू जाग चुकी होती है। लोग ये तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जॉब करना औरतों के बस का नहीं होता, पर कोई उनसे ये क्यों नहीं पूछता कि सुबह सबसे पहले कौन उठता है। 5 बजे अलार्म नहीं, जिम्मेदारी जगाती है उसे। बच्चों का टिफ़िन, पति की चाय, सासू माँ की दवा और घर का हर कोना सब उसके हाथ से ही तो संभलता है। फिर वो जाकर तैयार होती है, थकान छुपाकर, मुस्कुराहट ओढ़कर जॉब पर निकल जाती है। ऑफिस में भी कोई रहम नहीं, टारगेट्स, प्रेशर, टाइम वहाँ भी उसे प्रूव करने पड़ते हैं। और जब शाम को घर लौटती है तो आराम नहीं मिलता उसे। चूल्हा फिर से जलता है, बर्तन फिर से बजते हैं और जिम्मेदारी फिर से शुरू हो जाती है। तब भी कोई नहीं कहता कि तुम थक गई होगी। फिर भी अगर कोई बोले औरत जॉब के लायक नहीं होती, तो याद रखना, जो औरत 2 शिफ्ट बिना सैलरी के और 1 शिफ्ट सैलरी के संभाल सकती है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय दुनिया में कोई नहीं होता। औरत कमज़ोर नहीं, बस उसकी मेहनत को नाम देना हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता। एक बात बता तू तुझे बहू, दिन भर ऑफिस में रह के ना घर नहीं संभाला जाता। घर संभालने के लिए बहू का घर में रहना जरूरी होता है। मैंने एक बार कह दिया ना, इस घर की बहू जॉब नहीं करेगी। कल अपने ऑफिस जाके मना कर देना अपने मैनेजर को, कल से तू नौकरी पे नहीं आएगी। चुपचाप बैठ के घर संभाल। माँ जी, सुबह 5 बजे से तो उठी हूँ और जब से उठी हूँ तब से काम ही कर रही हूँ। चाय पीने तक का तो मेरे पास समय नहीं है। सुबह कोशिश तो कर रही हूँ ना घर के सारे काम करने की, लेकिन आप हैं कि मेरे काम में कमी निकालनी रहती है आपको। थोड़े से भी काम की हेल्प तो आपसे करते नहीं बनता है माँ जी, बस सिर्फ ताना मारना आता है आपको। जो आपकी सास ने आपके साथ किया, वही आप मेरे साथ कर रही हैं। उसकी खामोशी कमज़ोर नहीं, वो तो हर रोज़ खुद को ही समझा रही है। पूरा घर फैला पड़ा है, न तो चाय समय पे मिलती है और ना ही खाना। तेरी जॉब ने मेरा पूरा घर बिगाड़ दिया है। बहू, एक बात कान खोल के सुन ले, कल से तू जॉब पे नहीं जाएगी। समझ में आई बात? अपने ऑफिस में फोन करके बता दे कि अब तू ये जॉब छोड़ रही है और चुपचाप अपना घर संभाल। माँ जी, ऑफिस से सीधा किचन में आती हूँ, 1 मिनट का आराम भी नहीं करती हूँ। अरे माँ जी, थोड़ा तो मेरे बारे में सोचिए कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। और फिर भी आपको मुझसे शिकायत है। ऑफिस जाने से पहले किचन का काम करके जाओ और ऑफिस से आते ही किचन का काम करो। तो सबको खाना समय पे चाहिए। कर तो रही हूँ कोशिश माँ जी, सबको खुश रखने की, सबका पेट भरने की। मैं चाहे भले भूखी रह जाऊँ। कभी 1 गिलास पानी तक देने के बारे में किसी ने नहीं सोचा मेरे लिए। घर संभालने के लिए बहू का जॉब पे जाना नहीं, बल्कि घर में रहना ही जरूरी होता है। कोशिश तो कर रही है, दिख रही है तेरी कोशिश बहू, दिख रही है। एक चीज के लिए मुझे 10 बार आवाज लगानी पड़ती है तुझे। मैंने कह दिया ना, तू जॉब पे नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी, बस। हर सास कभी बहू थी, लेकिन पता नहीं क्यों वक्त के साथ सब भूल जाती हैं। घर के काम वक्त पे नहीं हुए तो सासू माँ का गुस्सा दिखता है।
लेकिन एक औरत की मेहनत, उसका त्याग, उसका समर्पण नहीं दिखता। रोज रोज मुझे वही सुनना पड़ता है, बस जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। जैसे मेरी थकान का इलाज मेरे जॉब छोड़ देने से ही होगा। क्या किसी ने कभी ये पूछा कि मैं जॉब क्यों करती हूँ? शौक से नहीं, मेरी मजबूरी कराती है मुझसे जॉब। घर के इतने बड़े बड़े खर्चे, बच्चों का फ्यूचर और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और पैसा जॉब करने से ही तो आएगा। बहू, मैं और तेरे पापा जी सुबह से 10 बार चाय के लिए आवाज लगा चुके, और एक तू है कि अभी तक हमें चाय ही नहीं दी। कोई काम घर का समय पे नहीं हो रहा है तेरी जॉब की वजह से। तेरी जॉब ने मेरा पूरा घर बिगाड़ के रख दिया है। जब तक मेरे हाथ में घर था ना, हर चीज समय से होती थी, लेकिन जब से तूने घर संभाला है, देख ले अपने घर का हाल। इसीलिए कहती हूं बहू, जॉब मत कर, चुपचाप अपना घर संभाल। माँ जी, सुबह से रात तक ऑफिस और घर में पिस के रह जाती हूँ मैं। मेरे बारे में तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि मैंने 2 निवाला मुंह में डाला भी है कि नहीं। सबको बस अपने ही अपने काम की पड़ी रहती है माँ जी। अगर आप मेरी थोड़ी सी भी हेल्प कर दीजिए ना, तो मेरा जॉब और घर दोनों संभालना बहुत आसान हो जाए। लेकिन हेल्प तो आपसे होगी नहीं। कोशिश तो कर रही हूँ ना माँ जी, और अंतिम सांस तक करती रहूंगी, मगर मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि आप ही बताइए माँ जी, अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरा घर कैसे चलेगा? एक एक चीज के लिए मुझे मोहताज होना पड़ेगा और अपना मन मारना पड़ेगा। मैं अपना मन तो मार सकती हूँ माँ जी, लेकिन अपने बच्चों का नहीं। आपके बेटे की सैलरी से सिर्फ घर चलता है। हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, हमारी इच्छाएं नहीं। और हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए मुझे नौकरी करना ज़रूरी है, जो मैं करके रहूँगी। तू अपनी नौकरी छोड़, खर्चे की चिंता मत कर, खर्चा मैं संभाल लूंगी। घर आप देख लेंगी? सिर्फ 3 वक्त का खाना खाने ले से घर नहीं चलता माँ जी। घर चलाने के लिए इज्जत भी होना चाहिए। घर तो आप संभाल लेंगी माँ जी, पर मुझे इज्जत देंगी? मुझे इज्जत मेरे पैसे से ही मिलेगी, और जो कि मैं लेके रहूँगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है माँ जी, एक हाउसवाइफ की क्या इज्जत होती है हमारे समाज में। इसलिए औरतों का पैसा कमाना उतना ही जरूरी है जितना कि आदमियों का। थोड़े ही कमाऊंगी, लेकिन मेरे स्वाभिमान के लिए उतना ही काफ़ी है। माँ जी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि औरतों का पैसा कमाना सिर्फ ज़रूरी ही नहीं, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब औरत पैसा कमाती है तो सिर्फ खर्चा नहीं उठाती, अपनी आवाज़ भी उठाती है। पैसा औरतों को घमंड नहीं देता, हिम्मत देता है। गलत के सामने चुप रहने के बजाय नहीं कहना सिखाता है। औरत जब कमाती है तो घर टूटता नहीं, घर और मजबूत हो जाता है। वो काम के लिए नहीं भागती, पर काम उसकी पहचान बना देता है। जो औरत अपना बोझ खुद उठा लेती है, उसे कमज़ोर कहना सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। औरत का पैसा कमाना सिर्फ उसका हक नहीं, उसकी ज़रूरत है। माँ जी, आप शायद भूल गई, मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे 4 पैसे कमाने हैं, इसलिए घर में ही कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करवा दीजिए। लेकिन तब तो आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मजबूरी में मुझे जॉब करना पड़ा। माँ जी, मैंने आपसे सिर्फ पैसा नहीं मांगा था, बल्कि अपनी पहचान मांगी थी। घर के अंदर रहकर अगर औरत कुछ करना चाहे तो उसे सपने कहकर क्यों दबा दिया जाता है? मैं बोझ कम करना चाहती थी आपका, पर मेरी सोच ही मेरी बोझ बना दी गई। याद रखना, औरत का आगे बढ़ना घर के खिलाफ नहीं होता, सोच के खिलाफ होता है।